वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ किंगडम रिसोर्स सेंटर। एंड एज यू नो, जैसे आप जानते हैं कि हम देख रहे हैं ज़बूर कौन सा है 119। ज़बूर 119 की हम वर्ड बाय वर्ड, वर्ड्स बाय वर्ड्स इसकी तफसीर देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं इसे। और हम ऑलमोस्ट वी हैव रेड रेड, ठीक है। फॉर्म्स है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की फॉर्म्स जो हैं उसमें पहली फॉर्म जो है रीड और आगे रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी। स्पेलिंग जो है वो वही है, READ रीड, READ रेड और READ रेड, लेकिन सेकंड और थर्ड में हम उसे रेड कहेंगे। सो आज हम आयत जो है वो 90 से आगे बढ़ेंगे और इसको ऑलमोस्ट वी विल ट्राई टू रीड आउट द मैक्सिमम वर्सेस ऑफ दिस साम। इस ज़बूर की ज्यादा से ज्यादा आयात को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं ज़बूर आयत 90 से। ज़बूर 119 की यहाँ पर है जी, तेरी वफादारी पुश्त तर पुश्त है। दीज आर द वर्ड्स फॉर गॉड। ये खुदा के लिए अल्फाज हैं मुकद्दस दाऊद के। क्या खुदा तेरी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल चलती है। गॉड यू वर वेरी फेथफुल, यू वर वेरी लविंग टू अब्राहम। अब्राहम से भी तेरी मोहब्बत थी, इसहाक से भी, और उनकी नस्ल से भी तेरी मोहब्बत रही। तूने जमीन को क़याम बख्शा और वो कायम है, यानी कि जो चीज तूने बना दी वो कायम है, वो स्टे करती है। इंसान खुदा की चीजों को जो खुदा ने बनाई है उन्हें खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा रिस्टोर करने की कोशिश करता है। खुदा हर एक चीज को बहाल करने के चक्कर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान अगर हम देखें तो समंदर में इंसान बहुत सा कूड़ा करकट फेंक देता है ताकि वो पीछे चला जाए, लेकिन खुदा उसे रिस्टोर करता रहता है किसी न किसी तरीके से। जानवर खा जाते हैं, बाज़ कहते कोई मुर्दा चीज है उसे पानी जो है वो साहिल पे ले जाता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं एक साहिल पे गया और वहां पे मैंने एक ऐसे जानवर को देखा जो मर गया था और समंदर में उसे बाहर फेंक दिया था। सो खुदा ने बहाल किया, इंसान खराब करता है और इंसान जो है दोबारा से बहाली की तरफ, खुदा दोबारा से बहाली की तरफ ले भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, को कभी न भूलूंगा क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया। यानी क्या खुदा तेरे कवानीन ने मुझे जिंदा किया है। इससे पहले पिछली अपनी क्लास में मैंने कहा था, समटाइम्स हम फिजिकली डेड होते हैं और समटाइम्स हम फिजिकली लाइव होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, गुनाह करते हैं। स्पिरिचुअली वी आर डेड। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया है। तेरे कवानीन पर अमल करता हूँ, गुनाह से दूर रहता हूँ और मैं मौत में नहीं बल्कि जिंदगी में जिंदगी गुजारता हूँ। और अगर जिंदगी में जिंदगी की बात करता हूँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइफ। क्रिश्चियन जिंदगी में, क्रिश्चियन एरा में, हमारी क्रिश्चियन जो हमारी जिंदगी है, इसमें हमारे पास दो जिंदगियां हैं। एक है हमारे पास जिंदगी और एक है हमारे पास अबदी जिंदगी। सो दो तरह की जिंदगियां हैं। मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले। दिस इज वेरी अश्योरेंस ऑफ डेविड टू गॉड। खुदा से कह रहे कि खुदा तो हर हाल में मैं तेरा हूं, तुझसे हट मैं नहीं सकता। खुदा को अश्योर करवा रहा है, मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले। और हम भी अपनी जनरल लाइफ में द थिंग्स वी रिलेट टू अस, वो चीजें जो हमसे ताल्लुक वास्ते रखती हैं, हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होती है, बाहर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, इन बारिश जब रेन होगी तो मैं कोशिश करूंगा उसे अंदर करूं ताकि भीग ना जाए, ताकि उसे नुकसान ना पहुंचाए। या हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले, सेव मी बिकॉज आई एम योर्स। और खुदा ने अपने लोगों को बचाया भी। सो ज्यादा मैं डिफाइन भी नहीं कर रहा जल्दी से, बिकॉज अगर मैं डिफाइन करूंगा एक एक आयत को तो बहुत ज्यादा वक्त हम लेंगे। सो क्विकली जरा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं, तेरा हूं, मुझे बचा ले, और हमेशा मैंने तेरे कवानीन पर अमल किया है। शरीर मुझे हलाक करने को गात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। आई विल नॉट लीव माई जॉब, मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा
बेशक मेरे खिलाफ कैसे मंसूबे बनते रहे हैं और बन रहे हैं। एंड दिस हैपेंस ऑफनली इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगियों में अक्सर ऐसे होता है कि लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स द पीपल हु हैव लेस फेथ, हेलो, वो लोग जो जरा कम इत्तेकाद वाले होते हैं वो अपने ईमान से हट जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक अनदर कमिटमेंट ऑफ डेविड वी सी। कमिटमेंट क्या है कि शरीर मुझे हलाक करने की गात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों को नहीं छोड़ूंगा। हर हाल में आई विल स्टे अनटू योर लॉज, मैं तेरे कवानीन पर जमा रहूंगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। बहुत सी चीजों को मैंने देखा ऐ खुदा जो तूने बनाई है और बड़ी ही कमाल है, बहुत अच्छी है, इंतहा है उनमें, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। तेरा हुक्म भी बड़ा कमाल है, बहुत वसी है। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसका ध्यान रहता है। अब मोहब्बत कैसी है? द होल डे आई थिंक अबाउट योर वर्ड, आई थिंक अबाउट योर स्क्रिप्चर। है खुदा, तेरे आयन पर, तेरे कवानीन पर, तेरे हुक्मनामों पर दिन भर मेरा ध्यान लगा रहता है। और इतनी तेरी शरीयत जो है वो कैसी, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं कि दिन भर मेरा आई रिमेन इंक्लाइंड। इंक्लाइन होता है रजू, त्वचा। मेरा ध्यान जो है वो तेरी शरीयत की तरफ लगा रहता है, और इससे जाहिर होता है कि खुदा मैं तुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तेरे फरमान मुझे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। जो मेरे दुश्मन हैं वो अपनी बात पे हैं, मैं तेरे कवानीन पर अमल करता हूं, और तेरा कानून, तेरे कवानीन जो हैं, तेरे फरमान, तेरे होंठों की बातें, तेरी जुबान की बातें जो हैं वो मुझे दानिशमंद बनाती हैं। आई एम फुल ऑफ विजडम। मैं हिकमत से भरा हुआ हूं, मोर देन माय एनिमीज, अपने दुश्मनों से ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा दुश्मन। और दिस इज वेरी रियलिटी, ये हकीकत है कि हमेशा आपके दुश्मन, आपके दोस्त आपके साथ साथ चलते हैं जहां पे भी आप हैं। इफ यू आर इन स्कूल में हैं तो आपको कुछ पसंद करते हैं, कुछ आपको पसंद नहीं करते। इवन आई विल टेल हियर द टीचर्स, कुछ टीचर भी आपको पसंद नहीं करते, कुछ टीचर आपको बड़ा पसंद करते हैं। आप अपने जॉब पे हैं तो कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। और यहाँ पर यही है कि दुश्मन तो हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा, बड़ी कमाल बात यीशु मसीह ने कही कि शागिर्द जो है वो उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। उस्ताद जो है वो उस्ताद है। बेशक मैं भी यही कहूंगा, अ टीचर रिमेन्स ऑलवेज अ टीचर। उस्ताद उस्ताद ही रहता है। लेकिन इस आयत को लेकर आई विल टेक यू टू द अर्ली लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की इब्तदाई जिंदगी पर गौर करेंगे। व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज जस्ट 12 years ऑफ एज। जब यीशु मसीह 12 साल यीशु मसीह की उम्र थी, तो यीशु मसीह कहां पे थे? वेयर? नॉट यू। कहां पे थे आपको पता है? नो नो, बैतलहम में। ये तो आप कह सकते हैं इलाका आपने अच्छा चूज कर लिया शायद। और 12 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। ये भी कह सकते हैं। वो क्या रहा था आगे? वो पहुंच भी गया, उम्र जो पुरानी है। चले अभी मैं आपको बताता हूँ, इस पे आते हैं, इलाका भी बताऊंगा। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। जो लोग खुदा की बातों पर ध्यान रखते हैं, शहादतों को यानी कि कवानीन को याद रखते हैं, उनमें खुदा अक्ल, हिकमत, दानिशमंदी अता उन्हें फरमाता है। कलाम खुदा बयान करता है कि मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ और यीशु मसीह ईद मनाने के लिए यरूशलेम में गए हैं। और वहां पर जब वापस आ रहे हैं, गलील के इलाका नासरत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की जो मैक्सिमम लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस कहने के ड्वेल रहे खुदा यीशु मसीह, वो नासरत में रहे।
इसलिए यीशु मसीह को नासरी कहा गया है। अब वहां से वापस जा रहे हैं, यीशु मसीह साथ नहीं है, और जब यीशु मसीह मिले हैं तो मिले हैं हैकल में, और वहां पर उस्तादों से बात कर रहे हैं। और उस्ताद कहते हैं कि ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा जो इतनी अजीबोगरीब, इतनी दानिशमंदी की बातें करता है। और यहां पर वो बिल्कुल फिट बैठती है वो बात, मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं। यीशु मसीह की बातें सुनकर उस्ताद भी हैरान थे कि ऐसी मीनिंगफुल, ऐसी पुरमानी बात ये बच्चा कर रहा है, तो ये किसका बच्चा है। तो जब आप खुदा में वफादार जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कवानीन को सीखते हैं, तो फिर आपके वर्ड्स जो है, आपकी बातें जो हैं वो पावरफुल होती है। और यीशु मसीह की जब आप चले तो मैं आपको दिखाऊंगा जितने 100 से भी कलमात करें, यीशु द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑलवेज यू विल सी द वर्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के कलाम को देखेंगे। यीशु मसीह की खिदमत का आगाज लूका की 4 बाब के 18 में खुदा हम करूं मुझ पर, यसाया नबी से रोक लिया, शरीयत पर अमल कर लिया। उसी विद इन 5 मिनट्स हम एक हजूम में हैं, हमें डिसीजन करना पड़े कि हमने किसी पर बुरी निगाह नहीं डालनी। एक हमने वो हुक्म पर अमल किया, दूसरा यहाँ पर अमल किया, तीसरा वक्त की पाबंदी। और ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो खुदा की तरफ से हमारे लिए कानून है, अगर हम उस पर अमल करते हैं और दूसरी चीजों को हटा देते हैं, तो फिर हम जो है वो खुदा के कानून को ओबे करते हैं, उन पर अमल करते हैं और गुनाहों से अपने आप को रोक रखते हैं। और कभी यकीन जाने, मैं आज यहाँ पे खड़ा इस चीज पर गौर कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कॉपी हो ना और हर मिनट पे हम लिखना शुरू करें तो कॉपी भर जाए कि इतने अपने कानून पर अमल किया और इतने कानून पर हमने अमल नहीं किया। हर पॉइंट पे, इवन व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, जबकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी हर मिनट में, हर सेकंड में आई एम टेकिंग डिसीजन, मैं फैसले ले रहा हूँ। और मुक़द्दस दाऊद कहते हैं कि पूरा दिन मैंने अपने आप को गुनाह से रोक के रखा है। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। यू हैव टॉट मी, तूने मुझे पढ़ाया है कि ये काम नहीं करने, और मैंने उनसे अपने आप को रोक के रखा है। अच्छा, इसमें आपने फोकस किया, कौन सी बात ज्यादा आ रही है सामने? वैसे वेरी गुड, क्लैपिंग कर सकते हैं। ये बात है, इट्स मीन यू आर विजिलेंट। इसका मतलब है कि आपका ध्यान मौजूद है, कि आपने एकदम क्या बात की कि ज्यादा बात जो है वो शरीयत की हो रही है, ज्यादा बात कानून की हो रही है। शाबाश, वेरी गुड। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, शीरी मीन स्वीट। तेरी बातें जो हैं वो मेरे लिए बड़ी शीरी हैं, और शीरी मीठा, ठीक है, इट इज वेरी। और हम जब कुछ हमारे अजीज बड़े क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, या जब औलाद हो जाती है, इवन जो अर्ली एज में चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, दे कांट टॉक फ्लुएंटली, बड़े रवानगी से तो वो बात नहीं कर सकते, पर स्टिल वी लव। हम उनकी उन बातों को, जो ब्रोकन वर्ड्स होते हैं, जो टूटे फूटे अल्फाज होते हैं, हमें बड़े वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या ख्याल है कि नहीं? साकब के अर्ली लफ्ज नैनो बड़ी जबरदस्त है, क्या ख्याल है? सो ये बच्चे या अब अबीर है तो बात करते हैं, हम मुझे इस बात का समझ नहीं भी थोड़ी बहुत आ रही होती है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दीज आर द स्वीट वर्ड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये हमारे बच्चों के मीठे अल्फाज हैं। और मुक़द्दस दाऊद कहते हैं कि खुदा इसी तरह तेरे अल्फाज भी मेरे लिए जो है वो बड़े मीठे हैं, शीरी हैं। अच्छा, एक चीज होती है यहाँ पर चलते चलते पिक्टोरियल लैंग्वेज, PICTORIAL। मैं भी चलते यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये कोई हमारे लिए इशू नहीं है लाइव जाना कि मैं आगे पीछे हूं तो डजंट मैटर। पिक्टोरियल लैंग्वेज, लफ्जों से खाका बना देना। मिसाल के तौर पर थोड़ी सी बात करेंगे जल्दी, क्योंकि मच वर्क वी हैव टू कंप्लीट राइट नाउ, बहुत सा काम करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि एक औरत है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, और उसके बाल थोड़े से काले हैं, काफी ज्यादा सफेद है।
उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई है, उसके हाथ में एक स्टिक है, उसके कपड़े थोड़े से फटे हुए हैं, तो आपके ज़हन में औरत की एज क्या होगी? 75 चले 85 99, यानी कि आप गए किस में हैं? ओल्ड एज। उसके बाल थोड़े से काले, ज्यादा सफेद है। आपके सफेदी देख के आपके ज़हन में आ गया कि बुढ़ी है, कमर झुकी है, इसका मतलब बुढ़ी है। सो मैंने लफ्जी खाका बनाया। सो बाज़ वक़्त हमें बच्चों को सिखाने के लिए, संडे स्कूल टीचर्स बच्चों को सिखाने के लिए लफ्जी खाका बनाए। यसुमसी कैसे है? अब यसुमसी को आपने बयान करना है, तस्वीर भी नहीं बनानी, कुछ भी नहीं, आपने यसुमसी को बयान करना है। तो कैसे आपने बयान करना है, इस पे आपने गौर करना है। नेक्स्ट, दिस इज योर असाइनमेंट। आपके असाइनमेंट है अगली दफा 1 by 1 यू विल कम हियर और आप बयान करेंगे यसुमसी कैसे हैं। पढ़ें, पूछें, सुने, जो कुछ मर्जी करें, जिससे मर्जी पूछें, जिससे मर्जी, बाइबल आपके पास है, आप सब ने यसुमसी को बयान करना है और लफ्ज तस्वीर बनानी है यसुमसी की। ठीक, ओके। तेरी बातें मेरे लिए कैसे श्री जल्दी से जाते हैं, तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता, फहम मीन अकल हासिल होती है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। आई हेट, मुझे नफरत है हर झूठी राह से। टाइम क्यों है? टाइम देखना जरा, 8 बजे का सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। 7:45 हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर हम इसको खत्म करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये आयत आमतौर पर जुबानी याद की जाती है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। लर्न बाय हार्ट, इस आयत को आपने लिखना है, याद करना है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। एंड दिस इज कमिटमेंट ऑफ डेविड। डेविड की एक कमिटमेंट है, फॉर माय होल लाइफ। एक वक्त के लिए नहीं, हम बाज़ वक्त एक वक्त के लिए कहते हैं, खुदा उनके शरीर से रोशनी है। ये टॉपिक इसका, तेरा कलाम, ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। इजी इजी इजी। मैंने कसम खाई है, इसको भी जब बयान करें तो बेहतर है, मैंने कसम खाई है। ठीक, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के हकाम पर अमल करूंगा। दिस इज कमिटमेंट। कमिटमेंट ये है कि मैंने कसम खा ली है, इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, ए खुदा, क्या कहना जी? ए खुदावंद, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। जो खुदा के कलाम पर अमल करेगा वो जिंदगी पाएगा। ए खुदावंद, मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा। रजा की कुर्बानियां, देयर वर 5 ऑफरिंग्स इन जूइश। जुडाइज्म में 5 कुर्बानियां एग्जिस्ट करती हैं। कुर्बानियां हैं सौख्तनी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, क्योंकि हम बात बात भूल जाते हैं इसलिए मैंने इनको लिख के रख लिया था। और जब भी आप भी, बल्कि मैं आपको जो है रजा की कुर्बानी, रजा क्या होती है वैसे? मर्जी, मर्जी, रजा। सो यहां पर है, ए खुदावंद मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल कर, यानी कि आई एम ऑलवेज एग्री विद योर वर्ड। ए खुदा, हमेशा मैं तेरे कलाम के साथ मुत्तफिक हूं। एंड आई पे थैंक्स, मैं शुक्रगुजारी करता हूं तेरे कलाम के लिए कि तेरा कलाम है जिसकी वजह से मैं बेहतर जिंदगी गुजार रहा हूं। ए खुदा, रजा की कुर्बानी, ऑलवेज आई एम एग्री माय लॉर्ड। ए खुदा, तू कहता सच बोलना चाहिए, आई एम एग्री, थैंक यू। ए खुदा, सच बोलने से मैं बच गया। यहाँ पर कोई काम आया, ए खुदा मैं यहाँ पर भी राजी हूँ, एग्री हूँ कि ए खुदा तू ठीक है, तू रास्त है, यहाँ पर भी मैं तेरा थैंक्स कहता हूँ। रजा की कुर्बानी, एग्री होना खुदा के साथ। और अभी मैं बड़ा खास था ये लफ्ज और इसको डिफाइन करना, लेकिन वी हैव टू गो। और मुझे अपने अहकाम की तालीम थी। मेरी जान हमेशा हथेली पर है, ठीक है, हथेली, तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों
को अपनी अबदी मिरास बनाया है। अबदी मिरास होती है जो माँ बाप से मिले, चले कहते हैं मिरास होती है जो माँ बाप से मिले। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है। अबदी मिरास, दिस विल बी नॉट टेकन बैक, कि दोबारा मुझसे वापस नहीं ली जाएगी, हमेशा ये मेरे पास रहेगी, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे कानून मानने पर दिल लगाया है। मुझे 2 दिनों से नफरत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूं। तू मेरे छिपने की जगह और मेरी सिप्र है। छिपने की जगह और सिप्र है। लफ्जों पर गौर करें। मैं इसलिए भी इस रीडिंग करवा रहा हूं ताकि कल को आपको तिलावत करनी पड़ती है तो आपको लफ्जों को पढ़ने में परेशानी ना हो। तू मेरे छिपने की जगह और मेरी सिप्र है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ए बदकरदारो, मुझसे दूर हो जाओ ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं। समटाइम्स और जो हमारे दोस्त होते हैं या और लोग होते हैं कुछ जो हमें तंग करते रहते हैं तो वो हमें अमल भी नहीं करने देते। मिसाल के तौर पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं कुछ जनरल लाइफ में, अगर आपके पास सुकून नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन, अच्छा माहौल नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपने दुआ करनी है। घर में डिनर रोला रब्बड़, परेशानी है, शोर शराबा है, तो क्या आप सेटिस्फैक्टरी कर सकेंगे? नहीं। बाहर गली में लड़ाई हो रही है, आप क्या इबादत करेंगे? परेशानी तो होगी। कोई आपको फूट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको मॉकिंग कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो कैसे कुछ करेंगे? परेशानी तो होगी। आप बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। एंड द कंडीशन इज हियर। वो कंडीशन यहां पर यही है। और क्या है? ए बदकरदारो, मुझसे दूर हो जाओ ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं। तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल ताकि मैं जिंदा रहूं और मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे। और मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी यानी कि आई विल रिमेन लॉयल, मैं तुझसे वफादार रहूंगा। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। तूने उन सब को हकीर जाना है जो तेरे आइन से भटक जाते हैं। इफ यू वांट टू रीड सम वर्ड्स विद मी, अगर कुछ लफ्जों को आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, यू कैन रीड, डजंट मैटर। अब ये ना देखें कि ठीक है जी रिकॉर्डिंग में है, लाइव है। दिस इज अ जनरल डिस्कशन अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन रीडिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जरूर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दगाबाजी अब्स है। अब्स मीन बेकार है, बेकार धोखे दे रहे हैं, होना कुछ नहीं। मैंने खुदा के कलाम पर अमल करना ही है। तो जमीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है, इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज रखता हूँ। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है और मैं तेरे अहकाम से डरता हूँ। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हम सब अपने सुनो। ओके, तो कुछ गाएंगे, दुआ करेंगे फॉर आवर फर्स्ट सेशन, और फिर हम 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल गो अहेड। दुआ करेंगे। बेटी रीना इस दुआ में रहने देंगे। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप जलाल के बादशाह बैरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तो इज्जत और जलाल के लायक खुदावन खुदा है। मेरे जिंदा पाक खुदावन खुदा, फर्स्ट सेशन में तूने हमारी निगहबानी हिफाजत की और हमें पाक खुदावन खुदा तूने अपने कलाम की रोशनी में खुदावन खुदा हमें सिखाया कि हमें तेरे काम पर अमल करना है। मेरे जिंदा खुदावन खुदा, हम सबको ऐसी ही तौफीक अनायत कर ताकि हम तेरे पाकलाम पर अमल कर सकें और अपनी ताहयात ज़िंदगी में खुदावन खुदा तेरे ही नाम को जलाल दें। हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि हमारी निगाहें सिर्फ तुझ पर और तेरी सलीब पर लगी रहे। तेरे नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।
Thank you very much. You can relax yourself for 5 minutes and after that we will start one page reading. और इसके बाद विशाल की बारी आ जाएगी और वो हमसे बात करेगा. And the people who are watching us live, वो लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, I would like to suggest you, हर सोमवार को 7 बजे हम ऑनलाइन होते हैं जिसमें हम ज़बूर 119 की तिलावत कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं और साथ हम इंग्लिश को भी ले रहे हैं ताकि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है ताकि बेहतर तौर पर हम खुदा की खिदमत को कर सकें. थैंक यू वेरी मच.